बात आप आओ ना, जो भी प्रॉब्लम लेके आओ, हम खुलेआम बैठ के करके देंगे आपको फ्री में। शादी नहीं हो रही है, उम्र होगी 35-37 साल, तो अब वो अगर वो क्या करें? अगर शादी किसी का नहीं हो रहा है, परेशान बहुत है, देखो आपको 21 दिन के अंदर 41 दिन का शादी का योग है। तो व्यक्ति अगर कर्ज में डूब रहा है हाँ। और बहुत कोशिश करने के बाद कर्ज से निकल नहीं पा रहा है, और कर्ज एक ऐसा दलदल है, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। चने का दाल आता है ना, हाँ। वो लेने का हाँ। और शिव जी का मंदिर में जाने का हाँ। सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन आपका कर्ज मुक्ति मिल जाएंगी। नहीं करना चाहिए, बहुत लघु शंका करना ही नहीं चाहिए। लघु शंका वहाँ करना ही हाँ, नहीं चाहिए। कहीं भी हम बैठ जाते हैं, प्राचीन काल का मंदिर है या स्थान है, कुछ भी है, हम लोग देखते नहीं है, बैठ लघु शंका करने के लिए बैठ जाते हैं। गुरुजी एक सत्य घटना बताता हूँ। एमपी में अभी मैं गया था एक जंगल में, वहाँ लघु शंका कर रहा था, मुझे अनुभूति हुई कि वहाँ कोई समाधि है जी ऐसा, और वहाँ जाके मैंने कहा कोई यहाँ समाधि है क्या, रियल में वहाँ समाधि निकली। मैं किसी को बता ही नहीं, लेकिन वो मुझे दृष्टांत हुआ था वहाँ समाधि है, मैं अंदर कंट्रोल करके आगे निकल गया। अभी लोग समझते नहीं है ना, अभी हम भी ऐसा, हमको भी काटना ही, हम बोलते नहीं, वो ईश्वर है, माता रानी चला लेंगे, हम गलती करेंगे तो हमको दंड भोगना पड़ेगा। अच्छा। अगर हाँ, इसमें अगर हम माँ के साथ गलती किए तो हमको दंड देगी, अगर हम सही पे हैं, हमको काल भी अगर मृत्यु भी आएगा तो भी नहीं लेके जाएंगे। गुरु जी से भी आपने बताया किसी के ऊपर लग गया, चेड़ा चपाटा चिप गया या छाया चिप गई, तो अब उसको घर पे कैसे उतारा जाए, कौन सी ऐसी करें कि उसकी छाया उतर जाए? उसको क्या करने का, अभिषेक करने का, शिव जी का अभिषेक करके उसका जो पानी होता है ना, वो जल ले करके उसके ऊपर छिड़क देने का। और कोई ऐसे नींबू से नारियल से कोई उतर सकती है ऐसे कोई? वो नींबू नारियल से उनको कोई अन्य शक्ति होगा ना, परेशान भी कर सकता है आपको। अच्छा। जो उग्र शक्ति जो होती है ना, कभी कभी ऐसे अकाल मृत्यु हो गया या किसी एक्सीडेंट में हो गया हुआ तो आपको तराश भी दे सकते। अच्छा। हाँ, अगर ये करेंगे, जल छिड़केंगे, पानी डालेंगे, उसको पिलाएंगे तो शांत हो जाएगा। रुद्राक्ष पहनाओ, रुद्राक्ष की माला को अभिषेक करके उसको पानी पिलाओ, उससे शांति मिलेगी उसको। जैसे गुरुजी ने बताया रुद्राक्ष का, और मैं कोशिश करूँगा इसमें कोई भी भाई, जैसे 1 से 2 माला मैं अभी निःशुल्क आपको दूंगा, कोई भी भाई लेना चाहे ओरिजिनल रुद्राक्ष की मैं फ्री में दूंगा, कोई चार्ज नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा संतों का आशीर्वाद स्वरूप। लेकिन मैं बाकियों को कहूँगा जो सामर्थ्य है वो मार्केट से कहीं से भी ओरिजिनल रुद्राक्ष ले सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ हर जगह एक ऐसी दुकान मिल जाती है जहाँ पर आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल सके। गुरुजी जैसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने पिछली बार भी मुझे बहुत सारा आपका एड्रेस पूछा और आपने मना कर दिया और वचन बंद कर दिया, ना आपने कुछ बताने के लिए मना कर दिया, तो ऐसा क्या कारण है कि आप छिप के रहते हो? कारण छिपने का विषय नहीं है, कारण क्या होता है, साधना में हमको परेशानी होती है, छिपने का विषय नहीं है, बताने का विषय नहीं है। ये उम्र हमारे कम है, कम के कारण इसकी वजह से बोले थोड़ा और बूढ़ा उम्र हो जाए, फिर उसके बाद हम तो कल्याण करने के लिए बैठे हुए। अच्छा। फिर लेकर के जाओ। अच्छा, लोग मुझे गलत समझ रहे, कन्हैया तू एड्रेस नहीं बता रहा, जान नहीं, आप उसमें बोल दीजिए, क्योंकि देखो उम्र हमारा कम है, समझ गए, और इंसान कब भटक जाता है, किस लाइन पे चले जाएगा वो। आप 50 या 60 के बाद आप आइए ना हमारे सामने। जैसे गुरुजी ने बताया, पहले बता दूं, माताओं बहनों को छूने भी नहीं देते गुरुजी, क्योंकि माँ को रूप में मानते हैं और फिर भी दूरी बनाते हैं, भाइयों को भी नज़दीक नहीं आने देते। ये प्रेम है, भाव है, मेरी गुरु कृपा, मेरी माँ कृपा, मेरे से 2 शब्द बात कर रहे हैं, एकांत में रहते हैं, किसी से नहीं मिलते। मैंने देखा है गुरुजी, आप बहुत देखा हूँ गुरुजी, आपके पास कलेक्टर आते हैं, कोई MLA भी आता है तो आप मिलते नहीं हो, कारण क्या है ऐसा? भी तो भी देखिए, मेरे को है नहीं, इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, कलेक्टर आ जज तो मैं स्वयं बैठी हुई है, इससे बड़ा कौन है तीनों लोग में? जो वो खुद को आ रहे हो तो एक इंसान है ना, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर क्या है? वही जो आप परमात्मा आपके अंदर है, परमात्मा उसके अंदर है, वो आ रहे हैं तो माता जी के पास आओ, दर्शन लो, प्रसाद लो, आपको जो चाहिए माता जी देंगे, हम क्या देंगे? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। अंत समय में तांत्रिकों, जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है बड़ी भयानक होती है, बड़ी मतलब बुरी होती है, क्यों ऐसा? वही कारण है ना, मैं क्या बोल रहे आपको,
यानी वो ने जगत को भला करवा देते हैं। आप बोले छुप करके क्यों रहते हैं, आप क्यों किसी के सामने क्यों नहीं आते हैं, आपके पास गुरु महाराज ने सब दिए, आप बताते क्यों नहीं है? कारण क्या है? यही कारण है, इसकी वजह से हम छुप करके रहते हैं। 40-50 के बाद है ना, फिर हम क्या हो जाएंगे, उसका पिता सम्मान हो जाएंगे। अभी इस समय क्या है, हम उनके भाई सम्मान है और वो हमारे माते सम्मान है। छोटी सी कन्या आ रही है, हमको पैर छू रही है, हो सकता है वो किस रूप में आ जाए, माँ हमें भी परीक्षा ले लेती है ना, और आ करके वो छू देती है। कामना उपासना ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, और इसमें हम अगर फंस गए तो हमारा दुर्गति तो होगी नहीं। हम तंत्र मंत्र का सम्राट बनाएंगे, हमको भोगना तो वही पड़ेगा, फिर जा करके हमको कर्मों का दंड तो वही देना पड़ा। हम इसकी वजह से हम अपनी कहानी ये बताते नहीं लोगों को। अच्छा, हमको क्यों प्रसिद्धि करने का है, हमें तो प्रसिद्धि उससे करवाने का है। 50 के बाद आप आओ ना, जो भी प्रॉब्लम लेके आओ, हम खुलेआम बैठ के करके देंगे आपको, फ्री में। फ्री में? हाँ, उससे पहले हमने करके देंगे, और उससे पहले आने भी नहीं देंगे आपको। गुरुजी अभी मना किया है, जब तक एक समय काल होता है अवस्था जो कि जैसे तब तक महाराज। अभी आप बोल रहे तांत्रिक के विषय में, अभी इतने बड़े तंत्र मंत्र का सम्राट थे, उसके ये हाल हो गए। हाल क्यों हुए? इसकी वजह से हुए। मैं मिला हूँ बहुत सारे संत से मिले हैं, आप तांत्रिक से मिला, हाल क्या हो? ये हाल हुआ है ना। आधी उम्र में हम तांत्रिक बन गए, हम तंत्र मंत्र के करने लगे, हम माता बहन हमको छूने लगी, अरे माता जी है, हमको पैर छूती है, हाथ छूती है। हम इंसान भगवान थोड़ी हैं अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके रखने वाले, कभी भी हम भ्रष्ट हो सकते हैं ना। और ज़्यादातर देखा हूँ या पैरालाइज होगा या एक्सीडेंट होता है, ये दो ही कारण है। कारण क्या होगा? दिव्य दृष्टि से भी गलत हो सकता है। अभी हम इधर बैठे हैं, गुरु जी पैर दबा दो, हाथ दबा दो, हमको क्या जरूरत है पैर हाथ दबाने का? आपने है ना 50 के बाद आप आइए ना, पूरे दिन बैठे रहो हमारे पास, पूरी रात बैठे रहो, हमारे माँ और बहन हो गए आप। अभी आप आए, दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, जाइए। हम ज़्यादातर मिलते भी नहीं, किससे बातें भी नहीं। हमारे जो साधना उपासना हो गए, हम अपने रूम में जाकर 2 रोटी खाए, आराम किए। अच्छा, हाँ, किसी का प्रॉब्लम है, कुछ है, आप देवी के पास रख दो, अर्जी लगा दो, देवी माँ देखेगी। अमावस्या पूनम आया, अमावस्या पूनम में जब हम देखते हैं पर्चा, फिर उठाते हैं, उससे उठा करके हम जिसका रहता है हम करके उधर रख देते हैं, वो अपना आ करके लेके चले जाते हैं। अच्छा। हालांकि यहाँ पर नारे लगते हैं, लेकिन क्या करूँ मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एड्रेस, लेकिन अब समय इंतजार करो, आपको जरूर मैं जब भी गुरुजी से संपर्क रहेगा, जब एड्रेस बताने की छूट मिलेगी जरूर बताऊंगा। नहीं, एड्रेस ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ भड़का करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी गुरु। और ये उम्र कम है, और ये उम्र में है ना, और ये उम्र में साधना नहीं हो पाएगी। और सबसे पहले क्या, लोग को कल्याण चाहिए, कहाँ फर्क होना चाहिए, पहले वहाँ पे भागते लोग। अब 100 करोड़ों लोग आ जाएंगे हमारे पास, अगर उसमें 10 को नहीं हुआ, बोलेगा न्यूज वाले तो फेंकते रहते। गुरुजी एक बात कहूँ, जिससे कोई शादी का संजोग नहीं पड़ रहा, मेरे बहन का या भाई का, और शादी नहीं हो रही है, उम्र होगी 35-37 साल, तो अब वो अगर वो क्या करें कि शादी का संजोग हो, ऐसा टोटका, ऐसा उपाय बताइए जिससे कर सके वो। अगर शादी किसी का नहीं हो रहा, परेशान बहुत है, तो शिव जी के शरण में जाए। हर सोमवार है न उपास रहे शिव जी का, और शिव जी का है न पाठ करे, और दूध बेलपत्र चढ़ाए, शिव जी से अर्जी लाए, और वहाँ पे अर्जी करके ओम नमः शिवाय का जाप करे। देखो आपको 21 दिन के अंदर 41 दिन का शादी का योग आ जाएगा। गुरुजी जैसे किसी ने मुझे, एक संत ने बताया, एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, उससे अगर रहे धारण करे जी, तो ये जल्दी संजोग बैठता क्या है? देखो गौरी शंकर रुद्राक्ष काम करेंगे, हो सकता है किसी का ग्रह दशा खराब रहता है, हाँ, जिसे मंगल है, किसी का दोष है। मतलब कौन सा ग्रह सही होने से शादी के संजोग ज्यादा बनता है? देखो मंगल वाले को बहुत परेशानी बढ़ती है, शादी होती नहीं। अच्छा। मंगल या मंगल ही शादी होनी चाहिए। अच्छा, मंगल लड़का मंगल लड़की दोनों, तभी शादी होगा।
और शिव जी के शरण में जाने से क्या, अगर उनका अगर दोष, अगर राहु केतु शनि का प्रॉब्लम है या मंगल का प्रॉब्लम है, वो अगर अभिषेक का उपासना करे शिव जी का, तो उससे शिव जी के रुद्राक्ष से माँ आदि शक्ति होकर के शिव जी से शादी करने के लिए कहा गई थी। शिव जी के ही अभिषेक की थी ना, कथा पहले सुनो। हाँ। और शिव जी को ही प्रशंसा की, तथा तो शिव जी क्या बोला, तथा अस्तु, हमारे शरीर का वर मिलेंगे आपको। घूम कर क्या है, हाँ गौरी शंकर क्या है, गौरी शंकर रुद्राक्ष है, जैसे 7 मुखी है, 8 मुखी है, 11 मुखी है, हर ग्रह का हर रुद्राक्ष अलग अलग काम में आता है। अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है तो 14 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी अगर डालोगे, शनि आपको शांत हो जाएगा। अच्छा, रुद्राक्ष सबसे बड़े श्रेष्ठ है, और रुद्राक्ष है ना ग्रह के हिसाब से पहनना चाहिए। मेरे के हिसाब से जो आपको मंगल है तो मंगल में कौन सा रुद्राक्ष चाहिए, वो पहले आप पूछ लेने का ज्योतिष शास्त्र, वो आप बता के उस हिसाब से वो बोलेंगे भाई रुद्राक्ष पहले। अच्छा, हाँ प्रॉब्लम शादी का दिक्कत हो रहा है तो उसको यही है, शिव जी के शरण में जाए, कम से कम 16 सोमवार तो करे, देखो उसका शादी हो जाएगी। जैसे गुरुजी बताया सोमवार का उपवास करना है, 16 सोमवार का, उसका कहीं ना कहीं शादी का संजोग बैठ ही जाएगा। और व्यापार के लिए गुरुजी ने जैसे कपूर वाला बताया, आपने सुना भी था और ध्यान भी दिया होगा कपूर वाला। जैसे महाराज जी जैसे कहना नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति अगर कर्ज में डूब रहा है हाँ। और बहुत कोशिश करने के बाद कर्ज से निकल नहीं पा रहा है, और कर्ज एक ऐसा दलदल है, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो क्या करें? निकल सकता है ना आदमी, कैसे निकल? अभी आप क्या करो, हाँ, चने का दाल आता है ना, हाँ, वो लेने का, हाँ, और शिव जी का मंदिर में जाने का, हाँ, सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन, और शिव जी का मंदिर में जल चढ़ाओ, वो चने का दाल चढ़ाओ, पहले अभिषेक करो, चने का दाल करो, 21 से 108 बार उसको चढ़ाओ। देखो आप हर सोमवार 16 सोमवार करके देखो, अच्छा, आपका कर्ज मुक्ति मिल जाएंगी। कर्ज ऐसे कैसे उपाय, हर चीज़ों का उपाय है शिव जी के शरण में, हर चीज़ का उपाय है। अच्छा, लोग ढूंढते नहीं है। और ऐसा भी अगर रोग हो जाए शरीर में, हाँ। तो कौन सी क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय का जाप करो, अच्छा, वो जो भक्त है उससे करवाओ, नहीं तो उसके घर में शांति करवाओ, महामृत्युंजय का जप कराओ, अभिषेक कराओ। अच्छा, असाध्य रोग निकल, असाध्य रोग क्या मंगल या शनि पर अवलंब देता है, वही असाध्य रोग पकड़ लेता है, कर क्लेश परेशानी, अच्छा, वो ग्रह परेशान, खेल तो चक्र भी में आपको जानते ही है। तो शिव जो भी करे, शिव जी के शरण में जाओ ना, करो ना आप, अच्छा। हर बीमारी का हर रुद्राक्ष होंगे आपके पास। गुरु जी बहुत सारे अघोरियों के तांत्रिकों में चक्कर में जा रही है समस्या लेके, हाँ। उनको आपकी क्या संदेश है, क्या मार्गदर्शन क्या हो गया? देखो अच्छे इंसान है, अच्छे जगह पे जाओ, हमारा यही संदेश है, गलत में इंसान फंसे नहीं, और गलत पे टाइम बर्बाद नहीं करे, पैसे बर्बाद नहीं करे, हमारा कहने का यही। अच्छा, अच्छी जगह जाओ, अच्छे मार्ग जहाँ मिलता है, अच्छे भगवान के शरण में जाओ, अच्छे इंसान के पास जाओ, उसके शरण में जाओ, आपको जाने के बाद ही 2 दिन में समझ में आ जाएगा आपको कल्याण है कि नहीं है। महाराज जी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। अरे जय महादेव। जैसे साथियों, प्रभु जी ने एड्रेस बताने के लिए, डिटेल बताने के लिए मना किया है, जब समय आएगा तब आपको ज़रूर बताई जाएगी, तब तक मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपको एड्रेस नहीं बता पाऊँगा। और जैसे महाराज जी के यहाँ गुरु जी के दर्शन मैं आपको करवाऊँगा, माँ की काली के दर्शन करवाऊँगा, और कोई भी भाई जैसे मेरे से पूछेगा तो मैं एक ही बात कहूँगा, समय आने दो, ईश्वर आपको जरूर मिलाएगा संतों से, समय आने दो, कहीं ना कहीं मैं संजोग बनेगा कि मैं आपको संतों के दर्शन करवा पाऊंगा। तो जुड़े रहना धर्म की यात्रा, अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। में आपको बोलो नहीं जय माता।